आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट रिमाइंडर, ठीक है, संख्या पद्धति, इकाई अंक और शेषफल, ठीक है। इस पे आधारित क्वेश्चन जो रहेंगे उसी पे हम लोग आज डील करने वाले हैं। और इसमें जो एक चीज़ नहीं लिखा हुआ है वो है आपका भाज्यता के नियम पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे उसको भी हम लोग साथ ही साथ हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट, ठीक है। इकाई का जो अंक होता है उसको ज्ञात कैसे करते हैं, आज यही हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन कैसा दिखता है एग्जाम में वो हम लोग देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको नंबर्स दिखाई देंगे और उसके ऊपर में जो पावर लगा रहेगा इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे देखो फिर से नंबर है, यहाँ पे पावर है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े नंबर्स रहते हैं, बड़े बड़े पावर्स रहते हैं, बड़ी बड़ी घातें जो हैं लगी रहती हैं। ऐसे क्वेश्चन जो हैं कई बार आपको क्या होगा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसी क्वेश्चन को आज हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक रेड मार्क में दिख रहा होगा 0 दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 दिख रहा होगा, यहाँ पे है आपका 5 और यहाँ पे है आपका 6, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं रेड मार्क से इसलिए किया हुआ हूँ क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके इकाई में क्या होगा 0 होगा, जिसके इकाई में 1 होगा और जिसके इकाई में आपका 5 होगा और 6 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं। इसका इकाई, इसको आप लोग जब इंटू करोगे ना, ठीक है, जो यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है इंटू 81 टाइम्स आप लोग इसको इंटू करोगे तो उसका इकाई का अंक आएगा 0, इसका इकाई का अंक आएगा 1, इसका इकाई अंक आएगा 5 और इसका जो आएगा 6, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो 1560, ठीक है, ये एक कोड समझ लो, इसको याद कर लो। जब भी 1 आएगा किसी के इकाई अंक में, इकाई प्लेस जो रहता है यूनिट प्लेस रहता है उसमें अगर 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 0 आता है, तो आपका जो है आंसर क्या होगा, जो इकाई अंक के इकाई वाले जो स्थान पे जो होगा उसी को हम लोग क्या कर देते हैं डायरेक्टली जो है पुट कर देते हैं, डायरेक्टली उसी ऑप्शन को चूज करते हैं, ओके। तो इसमें जो है आपको किसी भी प्रकार का करना चाहिए, इसमें मेथड नहीं लगाना है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, सीधा आंसर लिख देना है। 0 रहेगा तो 0 होगा, 5 रहेगा तो 5, 1 रहेगा तो 1, 6 रहेगा तो 6। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ 1560, और ये याद रख लो और ये कभी भूलना नहीं। 1560 की मतलब 1, 5, 6, 0 किसी के यूनिट प्लेस में आता है तो आंसर सेम रहेगा, ओके। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। अब इस तरह जो बाकी जो बचे हुए हैं संख्याएं, ठीक है, तो उस संख्याओं को कैसे निकालेंगे अगर क्वेश्चन जो आता है तो इसको जो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे देखिए, अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 7812, उसकी घात कितना लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है। तो इतना बड़ा अमाउंट है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमको निकालना है इसका इकाई स्थान क्या होगा, ठीक है, इकाई अंक क्या होगा ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बहुत से मेथड हैं, तो बहुत सी मेथड जो है लॉन्ग मेथड हैं, एक सबसे करना चाहिए शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हमको ये करना है, ये जो आपका जो ये प्लेस दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपका घात दिख रहा है कितना लगा हुआ है, यहाँ पे 65 लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 कम कर दूंगा, ठीक है। तो 1 कम करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। इसको मेरे को क्या करना है, जस्ट 1 कम करना है और हमको देखना है, क्या करके देखना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। स्टेप को फॉलो करते जाना। हमको क्या करना है, जो आपका जो घात दिया हुआ है उस घात को 1 कम करना है। तो ये 65 का हो गया 64। अब इसको हमको 4 से डिवाइड करना है। तो देखते हैं 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये देखना है कि शेष फल कितना बचेगा, ठीक है। तो शेष फल कितना बचेगा देखते हैं, 4 से डिवाइड कीजिए तो ये हो गया 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छक्का 24 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, शेष फल कितना बचा, शेष फल बचा 0, ठीक है। शेष फल यहाँ पे कितना बचा है, 0 बचा है। अब हमको करना क्या है, इस शेष फल में 1 जोड़ देना है। हमने यहाँ पे 1 कम किया था ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। तो 0 + 1 = कितना हो जाएगा 1, ठीक है।
ये हमारा एक नया घात बन गया है, ठीक है। 1 जो है हमारा एक नया घात बना है। अब ये घात को कहाँ पे लगाना है, ये जो पावर निकला है 1, इसको कहाँ पे लगाना है, तो जाहिर सी बात है जिसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं, यूनिट प्लेस निकालने वाले हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट निकालने वाले हैं, उसके ऊपर लगाएंगे। तो सबसे लास्ट में क्या है, इकाई वाले स्थान में क्या है, इसके 2 है, तो 2 का पावर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और 2 टू द पावर 1 कितना होता है, कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। 2 टू द पावर 1 कितना होता है, 2 हो गया। तो हमारा जो है इकाई के स्थान पे जो इकाई अंक निकलेगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मोनिका, हाँ 2 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, स्टेप क्लियर हुआ, नहीं हुआ है तो एक बार एक और एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में समझते हैं। जरूरी नहीं है, देखो आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे जिसमें क्या होता है 2 के लिए अलग रूल है, 3 के अलग रूल है, 4 के लिए अलग रूल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग इसको जो है एक साथ जो है एक ही रूल पे सारे क्वेश्चन जो है हमारे बन जाएं, सिर्फ एक ही मेथड फॉलो करना पड़े और उससे हमारा सारा आंसर निकल जाए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब क्या करना है, पहला जो हमारा काम रहता है, जैसे ही हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखेंगे उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पावर को लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 110, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 109 कर दूंगा। एक कम कर देना है, एक कम करने के बाद क्या करना है, 4 से डिवाइड करके देखना है, और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना शेष फल बच रहा है ये देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे यहाँ पे है कि कितना शेष फल बच रहा है ये देखना है। तो देखो, तो 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचा, ठीक है, ये हो गया 29 और ये हो जाएगा 4 सत्ते, ठीक है 28 हो गया। हमारे पास शेष फल जो बचा है, ये देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में पीडीएफ में ये क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो ये जो शेष फल है ये कितना बचा, 1 बचा। तो अगला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक कम किया था ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो ये हमारा बन गया नया पावर बन गया, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, जो संख्या दी हुई है यहाँ पे 2113, ठीक है, 2113 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला जो यूनिट प्लेस पे जो है उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और ये जो हमारा नया पावर बना है 2, इसको हम लोग लगा देंगे। अब बताओ 3 टू द पावर 3 स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, तो 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं, बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, डिफरेंट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, एक ही ट्रिक से सारे के सारे जितने भी यूनिट प्लेस हैं, यूनिट डिजिट हैं, वो निकल जाएंगे आपके, ओके। चलिए अब जो है नेक्स्ट जो है आपका जो है 15 सेकंड में, विदिन 15 सेकंड आपका निकलना चाहिए। चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन 1524 और उसका पावर है 81। चलिए निकालिए, जल्दी निकालिए, देख के समझ में आता है, देख के समझ में आता है, मेरा आंसर निकल चुका है। चलिए देख के समझ में आता है, देखो यहाँ पे 81 है, ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, 6 होगा 6 होगा कि क्या होगा, देखो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखो यहाँ पे 81 है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 80 कर दूंगा। 80 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो ये जो है पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेष फल हमारा बचा 0, तो हम लोग करेंगे +1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, क्या ये बन गया हमारा नया पावर, ठीक है, ये हमारा बन गया नया पावर बन गया है, ठीक है, 1 आया है। तो यहाँ पे आपका जो है यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, ठीक है। तो 4 का पावर 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। तो ये हमारा हो गया आंसर। भावना, राकेश, ओम झा, वेरी गुड, ठीक है। हाँ नेहा, सॉरी मैंने 81 को ही डिवाइड नहीं, 81 को डिवाइड नहीं करना है, ध्यान यहीं पे रखना है कि आपका जो है इसको यहाँ पे एक कम करना है, जो शेष फल आएगा उसमें हम लोग +1 करेंगे और उस पावर को हम लोग लगा देंगे यूनिट प्लेस पे, जो भी यहाँ पे अंक दिया रहता है उसके ऊपर लगा देते हैं, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन 4137 का पावर है 132। चलिए जल्दी कीजिए, 4137 का पावर हो गया आपका 132, तो 132 है तो ये कितना हो जाएगा 131, ठीक है, डिवाइड बाय 4। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, अच्छा बहुत सोनल का आंसर आ गया 7, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे
शेष फल 3 बचेगा, 3 बचेगा तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब 7, ठीक है, 7 का पावर 4। अब देखो 7 का पावर 4, ठीक है, तो 7 का पावर 4 करेंगे तो इसको आप ना 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 करके टाइम पास नहीं करना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जब इतना लिख लिए ना, अब क्या करना, देखो 7 सत्ते 49 होता है तो इसका इकाई अंक को पकड़ लेना, ठीक है। 7 सत्ते 49 हो गया, इसका इकाई अंक पकड़ लिए। अब क्या करेंगे, 7 निया 63, ठीक है, तो इसका 3 को पकड़ लेंगे, 63 का 3 को पकड़ लेंगे। अब ये 7 तिया 21, ठीक है, 21 हो गया, तो 21 का आखिरी क्या है, 1 है, तो 1 जो है क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ना 63 इंटू 7 ये नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे 49 इंटू 7 पूरा करते नहीं बैठे रहना है, सिर्फ हमारा काम क्या है, यूनिट डिजिट को पकड़ना है, ठीक है, यूनिट डिजिट को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको इंटू करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो 7 सत्ते 49 हो जाता है। अब 49 गुणित 7 करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, फिर उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको 63 जैसे आया था तो 7 इंटू, इसका आंसर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो लास्ट में हमने किया 3 लेके, तो यहाँ पे 63 इंटू 7 करोगे फिर टाइम लगेगा। उससे बेटर यही है कि आप लोग क्या करना, इसका जो है 9 को पकड़ना, इसका जो है 3 को पकड़ना और उसी से इंटू करते हुए आप लोग आंसर निकालना। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया है, इसलिए सबका आंसर जो है निकलते जा रहा है ना। चलिए फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं। 258 का पावर हो गया आपका 100। चलिए इसको निकालिए। तो इसको निकालने के लिए देखो सबके लिए सेम है, सबके, चाहे वो 2 हो चाहे 4 हो, ठीक है, चाहे 3 हो 8 हो 7 हो, सबके लिए क्या है आपका सेम है। सिर्फ ये जो 1560 है, ठीक है, इसको याद रखना है, यानी कि 1560 इसके लिए क्या होता है, सेम ही होता है। अच्छा लास्ट का क्लियर करना है। ओके देखो लास्ट का क्लियर करने के लिए देखो मैं एक बार बता देता हूं आपको, यहां पे देखना। चलिए देखो यहाँ पे मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा था, ये जो आपका 7 इंटू 7 इंटू 7 जो हमने किया है ना, देखो अल्टीमेटली होता क्या है कि हम लोग जो है 7 इंटू 7 इंटू 7 कर रहे हैं सपोज, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, ठीक है, ठीक है। 49 इंटू अब यहाँ पे क्या कर देंगे 7 करेंगे। तो अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो सॉल्व करने से अच्छा ये है कि इसका तो मेरे को मतलब ही नहीं है, ठीक है, मेरे को मतलब है किससे, यूनिट डिजिट से। तो ये हो जाएगा 7 निया 63, ठीक है। आखिरी में क्या, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसके लास्ट में क्या आने वाला है, इसके लास्ट में 3 आने वाला है। ओके तो इसके लास्ट में 3 आने वाला है, तो मेरे को पता है, तो मैं बाकी जो नंबर्स हैं उससे मेरे को मतलब नहीं होना चाहिए। ओके अब इसको मैं इसको इंटू कर दूंगा फिर से 3 से, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21, ठीक है। अब ये 21 आ गया, तो इससे 2 से मेरे को मतलब ही नहीं है, 1 से मतलब था, इसलिए मेरा आंसर क्या आ गया, सीधा 1 आ गया। तो मैं टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। मान लो 9 इंटू 9 इंटू 9 बहुत बार आया है, ठीक है, तो उसको बार बार इंटू करने का मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, सिर्फ आखिरी के जो रहता है आपका यूनिट डिजिट रहता है उसी को बस इंटू करते हुए चलना है। ओके चलिए अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना ये था, ठीक है, इसका आंसर बहुत लोगों का आ गया है 6, अब है 6, प्रीति 6, ठीक है, ओम 6, राजीव 6, नेहा 6, ओके ठीक है, मतलब इसका आंसर 6 आने वाला है। देखो ये हो जाएगा आपका 99 डिवाइड बाई, हम लोग इसको कर देंगे आपका 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो गया, एक बचा आपका 4 चौक 16 हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया 3 बचा, ठीक है। शेष फल हमारा आया 3, अब 3 में हम लोग कर देंगे +1, ठीक है, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब 8 का पावर 4 लगाएंगे, ठीक है। अब देखो फिर से वही कंडीशन आ गया जो हमने 7 वाले में किया था, तो 8 का पावर 4 आया है, तो इसको बार बार हम लोग इंटू करके नहीं देखेंगे, क्या करेंगे हम लोग 8 अट्ठे, ठीक है, 8 अट्ठे कितना होता है 64 होता है, तो मैं 64 का सिर्फ 4 को बस ले रहा हूं, फिर से मैं कर रहा हूं, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, तो यहाँ पे मैं 32 का 2 को ले रहा हूं, फिर से मैं क्या करूंगा 8 दूनी 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 6 आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। अब इसमें टाइम वेस्ट होता ना, एक बड़ा अमाउंट बनते जाता और फिर हम लोग देखते कि उसका लास्ट में क्या है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यूनिट प्लेस को पकड़ते जाइए, उससे इंटू करते जाइए और हमारा आंसर निकलते जाएगा। मोनिका 6, ओके वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब फिर से एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, 8 से भी 9 से भी, ठीक है, 2, 3, 4, 7 ये सबसे करा रहा हूँ। ये लास्ट है हमारा 9 से। चलिए 9 से निकालिए।
9 के लिए भी क्या होगा, सेम ही मेथड है, तो इसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि किसी और के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे 68 है तो ये हो जाएगा 67, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, ठीक है, 2 बचेगा, ओके, तो 4 छक्का 24 हो गया, ठीक है। 3 आया, अब 3 + 1, 3 + 1 क्या हो गया आपका 4। अब ये नया पावर बन गया है, तो 9 का पावर 4, ठीक है। चलो करो, इंटू करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9 × 9 × 9, है ना। तो देखो 9 निया कितना हो गया 81, लास्ट में क्या आया 1, ठीक है। अब 9 एकम 9, ठीक है। अब फिर से इसको लास्ट में 9 आया, अब इसको इंटू करेंगे तो 9 निया 81, तो फिर 1, तो आंसर क्या आएगा इसका 1 आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो इसके लास्ट में 100% क्या आएगा 1 आएगा। तो मतलब क्या है कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। नहीं तो इसका दूसरा तरीका जो है ना वो थोड़ा लेंदी है, उसमें क्या करना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है, रिपीटेशन देखना पड़ता है। अब यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। अगर किसी को पता है तो आंसर जरूर करें इसका। जैसे कि वही क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, 2 आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों को मिला के हमको देखना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि दोनों का यूनिट डिजिट, यहाँ इसका जो निकलेगा यूनिट डिजिट और इसका जो निकलेगा यूनिट डिजिट, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो जैसे कि इसका कितना आया था हमारा लास्ट टाइम, हमारा इसका कितना आया था 6 आया था क्या, है ना, ओके। और इसका कितना आया था 1 आया था, ठीक है। तो 6 × 1 कितना हो गया आपका 6 हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पता था पहले से, ठीक है, कि क्या था आपका 6 आया था इसका आंसर और इसका आंसर 1 आया था, इसलिए जो है ये आपका आंसर जो है जल्दी से निकल गया, ओके। और सपोज ये अगर ये क्वेश्चन दूसरा रहता तो हमको निकालना ही पड़ता। तो चलिए एक बार जो है आप लोग क्या करना, खुद से इसको निकालिए। अब जैसे कि यहाँ पे 4 है और मतलब करना चाहिए 1524 का पावर हो गया आपका 81। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है, प्लस और माइनस दिया हुआ है, तो एक बार मेरे को आंसर दीजिएगा प्लस का, एक बार आंसर दीजिएगा माइनस का। एक बार आप लोग उसको प्लस करके देखिएगा, उसका यूनिट डिजिट में कितना आता है, एक बार देखिएगा माइनस करके देखिएगा उसका आंसर कितना आएगा। चलिए तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 81 है तो ये हो जाएगा 80। अब 80 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो ये हो जाएगा, इसका शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तो रिमाइंडर अगर 0 आया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे +1 करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया हमारा नया पावर, तो 4 का पावर 1 यानी कितना हो गया, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 132 को, तो ये हो जाएगा 131 / 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 रिमाइंडर आएगा, +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 7 इंटू, अगर इसको 7 × 7 × 7 करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 7 × 7 = 49, 7 × 9 = 63 और ये हो जाएगा 7 × 21 1। तो ये हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे वही इसी बात को मैं बोल रहा था कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस है या फिर मल्टीप्लाई है कि डिवाइड बाई है, इसको हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आएगा इसका 1। तो ये एक बार हम लोग जब प्लस करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट होगा 5, ठीक है। सोनल वेरी गुड, नेहा वेरी गुड, 5 और 3, राज मैम वेरी गुड, 5 और 3, ओके। चलिए ठीक है, तो एक बार प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और जब ये प्लस पे है ना, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 1, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन जो है हम लोग एक ही साथ हम लोग क्या कर लिए, देख लिए, ठीक है। तो माइनस पे 3 आएगा और प्लस रहेगा तो 5 आएगा, और डिवाइड बाय रहता तो क्या हो जाता, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाता है ना। तो आपका जो है कितना आता 4 ही आ जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ओके। तो ये था आपका यूनिट डिजिट निकालने का तरीका कि कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। एक ही मेथड बताया हूं आपको, उसी मेथड से आपको निकालना है। पहले आपको पावर में 1 कम करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है, जो भी शेष फल आएगा उसमें +1 करना है। अब वो हमारा बन जाएगा नया पावर, और उसको क्या करना है, आपको जो यूनिट प्लेस में जो अंक दिया रहता है उसके ऊपर पावर लगा के उसका आंसर निकालना है, ओके। चलिए अब जो आता है फाइंडिंग रिमाइंडर।
ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है, शेषफल ज्ञात करना है। अब मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हैं मैथ्स में, ठीक है, कि कभी ये ज्ञात करो कभी वो ज्ञात करो, ठीक है, तो ज्ञात तो करना ही करना है, ठीक है, नहीं तो हाथ कुछ नहीं लगने वाला। चलिए तो शेषफल ज्ञात करें। अब इसमें क्वेश्चन कैसे दिखाई देता है ये दिखाता हूं पहले आपको। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। अब इसमें आपको बोलूंगा कि इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, तो निकाल सकते हो तो निकालिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है विदाउट ट्रिक बनाना बहुत टाइम टेकन है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा। तो आप लोग को जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे तो उसमें यही पूछा जाता है कि शेषफल कितना होगा, शेषफल इसका कितना आएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है हमको क्या करना पड़ता है, इसको ट्रिक से बनाना पड़ता है। तो इसका बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ठीक है। 3 पैटर्न है, 3 पैटर्न जो है आपको बताता हूं और सेम ट्रिक है। फॉर्मूला कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, एक बार बताऊंगा समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, पहला पैटर्न, ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं पहला पैटर्न, ओम झा 1, ठीक है, देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो है 3 पैटर्न है, ठीक है। 3 पैटर्न क्या घातों पे निर्भर करता है, ठीक है। एक तो हमारा जो रहता है इस पे निर्भर करता है, दूसरा हमारा इस घात पे निर्भर करता है कि ये सम है कि विषम है, ठीक है। तो पहला जो है हम लोग बात करते हैं जो घात जो है, ठीक है, जो पावर जो लगा हुआ है ये सम है कि विषम है, ठीक है। ये जो पहला मैं जो बता रहा हूं वो सम और विषम दोनों पे एक ही काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको देखने की जरूरत नहीं है। कब देखने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ पे नीचे में ये जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, देखो ये एक्चुअली है क्या, इस फॉर्मेट को मैं लिख रहा हूं x पावर n, ठीक है, और ये क्या है x माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये अगर मैं इसको 68 को x मानता हूं, ध्यान देना यहाँ पे 68 को अगर मैं x मानता हूं तो नीचे में क्या है, ये जो है आपका 68 माइनस 1 है। 68 में 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 67 आएगा ना। तो वही मैं लिखा हूं x माइनस 1। तो जब यहाँ पे x माइनस 1 वाला कंडीशन रहता है, यानी कि नीचे में अगर आप देखोगे जब भी क्वेश्चन और ये x माइनस 1 वाला कंडीशन रहेगा तो वहां पे हमको सम और विषम ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है पता है, यहाँ पे सिंपल -1 करते हैं तो याद रखना x पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 क्या हो जाता है, पूरी तरीके से कट जाता है, ठीक है। तो जो बाकी जो बचता है वो हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। बाकी जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हम लोग इसी फॉर्मेट में इसको लेके आएंगे, ठीक है। छोटा सा है लेकिन एक बार आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखो ये हो गया हमारा, ऊपर में देखो ये हो जाएगा 68 पावर n। अब इसको यहाँ पे तो -1 है नहीं, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे -1 है नहीं, तो मैं कैसे करूं, तो मैं क्या करूंगा, एक बार माइनस करूंगा एक बार +1 कर दूंगा, एक बार -1 एक बार +1। तो ये -1 +1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जैसा हमने लिखा है वैसा के वैसा ही है। ये n की जगह मैं इसको कर देता हूँ 88, ओके। अब नीचे क्या है, नीचे को मेरे को इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा 68 वाले में। तो ये हो जाएगा 68 माइनस 1 यानी कितना हो गया, इसका वैल्यू 67। अब यहाँ पे देखो ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है, बचा क्या, +1। तो ये हमारा क्या हो गया, शेषफल, ठीक है, शेषफल है ये। तो ये हमारा आपका आंसर हो गया, ओके। तो +1 जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको अब, ठीक है। यहां पे हम लोग ध्यान देंगे, देखो जो पैटर्न है, देखो यहाँ पे जो पैटर्न है वो पैटर्न जो है इसी तरीके से ही फॉलो किया जाता है। यहाँ पे अगर 68 है तो जाहिर सी बात यहाँ पे क्या दिया रहेगा, 67 दिया रहेगा। आपको सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 15 है ऊपर में, तो यहाँ पे आपको या तो मिलेगा 14 या फिर आपको मिलेगा, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे मिलेगा आपको 16, ठीक है। +1 -1 इतने में ही बस आपको मिलेगा, उसके अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको पहले बोला हूं कि यहाँ पे जो पैटर्न है कौन सा है, x -1 वाला है। तो इस तरीके से फॉर्मेट में आएगा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पे ये सेकेंड पैटर्न है, ठीक है। अब इस पैटर्न को देखो, इस पैटर्न में क्या है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 17 है, यानी कि ये क्या है,
x माइनस 1 वाला जो है कंडीशन जो है उसी पे हम लोग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग नीचे में ही लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, इसमें पावर 88 कहाँ गया? ओके, जब उसको सॉल्व करोगे ना तो आपका रिमाइंडर 1 ही आएगा। वो पूरा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था ना, ये देखो x पावर n माइनस 1 x पावर n, ठीक है। तो ये देखो, ओके भावना, ठीक है, रिपीट करना है। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहीं से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से वही पैटर्न ही है, मैं कुछ और नहीं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन एक और ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो x पावर n था, यानी कि ये यहाँ पे 88 था, जो 88 था, चाहे वो 68 पावर 88 था, चाहे कितना ही पावर रहे, वो क्या होगा, यहाँ पर से ये पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। ये x माइनस 1 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। वो जो आपका अमाउंट जो बनेगा, ये x पावर n माइनस 1 जो अमाउंट बनेगा वो x माइनस 1 से पूरी तरीके से डिविजिबल रहता है। जो बाकी जो बचता है ना, वो हमारा क्या होता है, शेष फल होता है। इसीलिए वहाँ पे मैं वो 88 को ये नहीं बोला कि ये कटेगा वो कटेगा, सीधा मैं क्या किया, x पावर n यानी कि 68 का पावर 68 जो था माइनस 1 डिवाइड बाय 67 हो जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ध्यान देना, ये देखो 18 यहाँ पे क्या है, x है, ये क्या है, n है, ठीक है। तो ये क्या होता है, x पावर n माइनस 1 x माइनस 1, इसी के फॉर्म में हमको लिखना है। तो देखो चलो इसके फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो 18 का पावर हो गया 15, ठीक है, डिवाइड बाय 17 है, तो इसको मैं कर देता हूँ 18 माइनस 1, इस फॉर्म में लिखा गया। अब ये जो माइनस 1 मेरे को लाना है, तो कैसे लाऊं, देखो यहाँ पे प्लस 4 लिख दिया है। अब मैं माइनस 1 कैसे लेके आऊं यहाँ पे, तो माइनस 1 लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कर दूंगा माइनस 1 प्लस 5। अब यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आप लोग देखो, आप लोग सोच रहे हो कि सर यहाँ से हम लोग माइनस 1 ले लेते हैं और माइनस 4 कर देंगे, मान लो प्लस 4 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस 1 प्लस 4 होता है आपका प्लस 3, ठीक है। तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है। माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू होता है आपका प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारा, मैं क्या किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, ये प्लस 4 को तोड़ दिया हूँ ये दो भाग में। अब हमारा फॉर्मेट कैसा बन गया है, देखो इस तरीके से बन गया है, x पावर n माइनस 1 x माइनस 1, ये देखो वैसे बन गया है। ये हो गया हमारा x माइनस 1 और ये हो गया हमारा x पावर n माइनस 1। तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास बचेगा प्लस 5, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेहा वेरी गुड, प्रीति वेरी गुड। आई होप आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो एक बार चैट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं कि फिर से रिपीट करना है, तो फिर से मैं रिपीट करूंगा। मोनिका 4 नहीं आएगा, प्लस 5 आएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से यहाँ पे कट जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, चलिए ये आपके लिए है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है। जल्दी से मेरे को आंसर बताइए। नीचे में क्या है, 44 है, 44 है, ऊपर में 45 है। इसका मतलब अभी भी ये x माइनस 1 वाले कंडीशन पे ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग घात को नहीं देख रहे हैं, घात से कोई मतलब नहीं है। पावर जो यहाँ पे दिया हुआ है 50 दिया है, चाहे 150 दिया है, चाहे कितना भी दिया रहे, ठीक है, वो जो है x माइनस 1 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, ठीक है। इसलिए जो बाकी जो बचता है ना, वो हमारा शेष फल होता है। नेहा प्लस 5, प्रीति 4, अब है 5। डिफरेंट आंसर फिर से क्यों आ रहा है, मोनिका 4 क्यों आ रहा है, डिफरेंट आंसर। ओके, चलिए देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखना, ठीक है। ये 45 हो गया, ठीक है, पावर 50 डिवाइड बाई, मैं इसको क्या कर देता हूँ 45 माइनस 1, x माइनस 1 वाले कंडीशन में है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, माइनस 1 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5, ठीक है। तो फिर से देखो ये वही चीज़ था, ये यहाँ पे जो हुआ था वही कंडीशन था। ये काटेंगे तो ये बन जाएगा आपका प्लस 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। प्लस 4 को अगर हम उसमें से हम लोग माइनस 1 निकालेंगे तो हम मतलब
इसको देखो, सिंपल सी बात है, मान लो +6 रहता, ठीक है, +6 रहता, इसमें से मेरे को -1 के फॉर्म, -1 को एक और ऐड करना पड़ता, तो मैं क्या करता, -1 + 7 कर देता, ठीक है। जब इसको सॉल्व करता तो हमारा आंसर क्या आता, 6 आता। तो मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया है, ठीक है, -1 ला के कोई चेंजेस नहीं किया है, एज इट इज रखा हुआ है। ओके, तो कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं एक नया पैटर्न, ठीक है। अब पैटर्न देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब आपको जाहिर सी बात से समझ में आ गया होगा, सर यहाँ पे x - 1 नहीं है, यहाँ पे तो क्या है, +1 है, ठीक है। यानी कि ये जो 76 लिखा हुआ है वो क्या है, 75 + 1 है ना, ठीक है, 75 + 1 है। इसका मतलब क्या है, ये तो हमारा x हो गया, ये हमारा n हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ पे तो x + 1 हो गया, ठीक है। तो x + 1 जो है किससे डिविजिबल होता है, तो x + 1 जो है हमेशा याद रखना, x पावर n + 1 जो है x + 1 से पूरी तरीके से डिविजिबल रहता है, ठीक है। तो आंसर 34। ओके, चलिए देखते हैं कि आंसर 34 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब है, चलो देखो यहाँ पे यही हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। उसमें क्या फॉर्मेट था, माइनस, ये जो है यहाँ पे माइनस था, ये जो है यहाँ पे माइनस था, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से डिविजिबल था, तो ये प्लस वाला जो है पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो देखो, तो यहाँ पे 75 का पावर हो गया 65। अब यहाँ से मेरे को +1 लेके आना है, तो 35 से +1 लेके आऊंगा तो क्या करूंगा, सिंपल है ना, +1 + 34, यही करना है, +1 + 34, है ना। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा, तो वापस ये उसी क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ नीचे क्या करना है मेरे को, 75 + 1, यानी कि 75 + 1 क्या हो गया, ये हो गया 76। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 34। तो ये हमारा क्या है, शेष फल है, ठीक है। 34 जो है हमारा शेष फल बचेगा, तो ये हमारा हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ऑलमोस्ट जो है सबका जो है आंसर, ओम, अभय, सुनीता, सोनल, कुसुम, प्रीति, मोनिका, सबका आंसर जो है 34 आया है। वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पकड़ लिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, देखो ये भी जो है 43 + 1 है ना। इसका मतलब यह है क्या है, x + 1 वाले कंडीशन पे है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए और आंसर कितना आता है ये बताइए मेरे को, आंसर कितना आ रहा है ये बताइए। 4, वेरी गुड, ठीक है। मतलब देखो मतलब यही है, बस यही करना चाहिए। आप लोग जितना ध्यान से कंसेप्ट को समझोगे उतने जल्दी जो है आप लोग आंसर आएगा, ठीक है। अब देख, जैसे ही आपको दिखा कि ये तो प्लस वाला है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्लस को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ से +1 को बाहर निकाल दिए, बचा क्या हमारा +4, तो ये हमारा हो गया आंसर। किसी को डाउट शायद ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है हो गया +4 जो है आंसर, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं। अब जो है नेक्स्ट आता है, हाँ चलिए 85, चलिए अब आंसर निकालिए। हाँ, नो डाउट, वेरी गुड भावना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सोनल, इतना एक्साइटमेंट, अच्छी बात है कि जल्दी जल्दी आंसर करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है माइनस, ठीक है, और रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आएगा। नेहा, -28, मैं पहले बोला हूं कि रिमाइंडर जो है माइनस में नहीं आएगा। अब कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसलिए बोला हूं, है ना, कि हर बार जो है मैं वही क्वेश्चन तो नहीं दोहराऊंगा, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, कुछ तो नया होगा, ठीक है, कुछ तो नया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन को हम लोग कोई डिफरेंस नहीं आया है, जब इसको सॉल्व करेंगे तब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, x + 1 है, ठीक है, यानी कि ये 85 + 1 है। तो हमारा कोई चेंज हुआ है क्या, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ 85 का पावर 97। ओके, अभी मैं इसको तोड़ नहीं रहा हूँ, नीचे देखो क्या हो जाएगा, 85 + 1, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे लाना है +1, तो मैं +1 को लिख दिया, ठीक है। अब -27 से आप +1 को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -28। -28 + 1 जब हम लोग करेंगे तो कितना आता है, -27 आता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, कट गया।
अब हमारा आया रिमाइंडर कितना, -28। ओके, तो माइनस में नहीं आता, तो माइनस में नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, तो इस जो माइनस में आया है यानी कि वो बोल रहा है कि रिमाइंडर भैया और अंदर है, माइनस में है, ठीक है, माइनस में जाओ, तो माइनस में कहाँ जाएगा, 86 जिससे डिवाइड कर रहे हो ना, ठीक है, उसको माइनस करो, तब जाके जो बाकी जो बचा रहेगा ना वो मेरा आंसर है बोलेगा, ठीक है। तो 86 क्या करेंगे, जो नीचे में रहता है 85 नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, 86 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 86 माइनस 28। अब 86 माइनस 28 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 58। तो ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। ओम ओके 58, वेरी गुड, ठीक है। तो 58 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो जब भी आपका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो आप पकड़ लेना नीचे वाले को, ठीक है। अब नीचे वाले को पकड़ना है मतलब ये है कि जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो है मैंने सारे पैटर्न को क्या किया है, कवर कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे कि शेषफल ज्ञात करो, ठीक है, या फिर बोला जाएगा कि इकाई अंक ज्ञात करो, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे बन जाने चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है ये पूछा ही जाता है, आप खुद देख रहे हो। अब जब आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि 5 सेकंड जो है ना बहुत टाइम होता है आंसर देने के लिए, ठीक है। बस ये है कि आप लोग प्रैक्टिस में रहोगे और ऑन द स्पॉट जो है आपके माइंड में वो स्ट्राइक करना चाहिए वो ट्रिक, और आप जो है आंसर निकाल लो, ठीक है। तो ये जो है आपको बेनिफिट देता है, किसमें, एसएससी में देता है, बैंकिंग में देता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, ऐसे में आपको ये बेनिफिट देगा, ये सारे ट्रिक्स, ठीक है। बाकी एग्जाम में देगा ही देगा, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमको इस ट्रिक की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, चलिए अब जो है नेक्स्ट आता है, कल मैंने बोला था कि मेरा एक वीडियो है उसको जाके जरूर देखना, ठीक है। उसमें मैंने बताया है, क्या बताया है वहाँ पे, कि कैसे हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 3 से करते हैं, 4 से करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट हैं जिससे डिवाइड करना हमको बार बार पड़ता है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसको मैं पूरी तरीके से क्या कर दिया हूँ, वहाँ पे डिस्क्राइब करके रखा हूँ पहले से, ठीक है। तो चाहे जैसे कि 11 सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 11 से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए पहले तो जानना पड़ेगा कि भाज्यता के नियम क्या होते हैं, ठीक है। 2 से तो आपको पता है कि पीछे में अगर सम संख्या है, ठीक है, तो आप लोग जो है उसको 2 से डिवाइड कर देते हो। 3 से कैसे करते हैं, 4 से कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मोनिका 2 दिन, ठीक है, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। नोट्स मिल सकता है क्या सर, बिल्कुल मिलेगा। स्टडी से कहना चाहिए स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको जाना है, वहाँ पे सारे पीडीएफ रखे हुए हैं, यूट्यूब में वीडियोस डले हुए हैं, उसको आप देख सकते हो, वहाँ से आप लोग जो है अपना नोट्स जो है प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आपका कोई भी क्लास नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मेरी, ओके। तो आपको क्या करना है, मैं बात कर रहा था कि 4 से कैसे होगा, 2 से कैसे होगा, 6 से, 10 से, 11 से, इसका बहुत सारे क्या है मेथड्स हैं, नियम है, जिसको हम लोग पहले पढ़े हैं, ठीक है। जब कहना चाहिए क्लास 6 में रहे होंगे, फिर 7 में, जो भी है, तो उस समय हमने क्या होगा कि पढ़ा होगा, अब उसको हम लोग हो सकता है कि भूल गए होंगे, इसीलिए बोला था मैंने इसको चेक करने के लिए, ओके। ओके चलिए, आप लोग सर मैं वीडियो नहीं देख पाई, एक बार बता देंगे क्या, इसको बताने में पूरा एक क्लास लग जाएगा, ठीक है, कि 2 से कैसे करते हैं, 3 से कैसे करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाता हूँ और साथ ही साथ उसका नियम को मैं बताते जाता हूँ, जिससे आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है। जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो जाहिर सी बात है उसका जो है जो नियम होगा, उसका जो रूल है, उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा ही करूँगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, यदि यहाँ पे देखो 1, 7 यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक प्लेस खाली है, ठीक है। 3 अगर 3 से भाज्य हो, यानी कि 3 से डिविजिबल हो, तो स्टार का जो है, यानी कि ये जो खाली जो स्थान है उसका मान ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैं बोला था कि पहले हमको डिविजिबल का रूल जो है, भाज्यता का नियम जानना बहुत जरूरी है। तो 3 से भाज्यता का नियम है, देखो राजीव ने आंसर किया है 2, नेहा ने आंसर किया है 1, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस है, अब देखते हैं चलिए क्या होगा। तो 3 से डिवाइड करने का नियम यह है, सभी संख्याओं का, ठीक है, जो भी रहता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 5, 6, 9 है, ठीक है, इन तीनों को हम लोग जोड़ के देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हो गया 6 और 9 15, और 15 और 5 हो गया 20, ठीक है।
क्या 20 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है? ठीक है, तो नहीं हो सकता है ना, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है 3 से डिविजिबल, ये जो संख्या है 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भाग नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? तो संख्याओं का जो योग है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर यहीं पे ये 6 होता, 6 6 9 होता तो 100% ये जो है 3 से डिवाइड होगा। क्यों? इनके संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? एक बढ़ा दिया तो मैं, ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे। देखो कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया। ठीक है, अब 11 तो जो है डिवाइड तो होगा नहीं 3 से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा संख्या खोजूंगा, इसमें ऐसा संख्या प्लस करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा जो कि इसको क्या कर दे, पूरा कर दे। जैसे कि इसको मैं अगर यहाँ पे एक और होता, 11 में एक और जोड़ देते हैं, यानी कि ये बन जाएगा 12। अगर ये 12 होता ये तो फिर तो ये 3 से डिवाइड हो जाता। ठीक है, 3 चौक 12। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं अगर 1 लगा देता हूं तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो वह जो छोटी से छोटी संख्या जो है ना, वो क्या है, आपका 1 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर आपको और पूछ देता, ठीक है, सपोज आपके ऑप्शन में 1 है ही नहीं, सपोज आपके ऑप्शन में 1 है ही नहीं, वो क्या करता है, ट्रिक खेलता है। जैसे मैंने पढ़ा दिया ना कि 1 है, एक देखेंगे कि जस्ट बढ़ा के देखेंगे, जैसे 12 जो है डिवाइड हो गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हो सकता है कि आपको क्या करेगा, एक ट्रिक खेलेगा कि 1 को ऑप्शन में देगा ही नहीं। अब कैसे करें, तो अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, 11 है तो अगर +1 नहीं आ पा रहा है तो मैं क्या करूंगा, ऐसा बनाऊंगा। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड, 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, 4 को करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 15 बन जाएगा। तो 15 भी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 पंचे 15। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस 4 को मैं यहाँ पे रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, अब ये जो पूरा संख्या है 1 7 4 3, इसको जो है आप 3 से डिवाइड करोगे ना तो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो सेकंड जो नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नंबर होगा क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, मतलब क्या करना है, अब 1 नहीं है तो +3 कर दो ना यार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 + 3 कर दो तो कितना हो जाएगा, 7। तो वो सारे नंबर्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। एक ही नंबर अगर आएगा बोलेगा तो 1 आ सकता है, यहाँ पे 4 आ सकता है, 7 आ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद 10 आएगा, ये मत बोलना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट हो जा रहे हैं, है ना। तो ये अगर 3 जो है आपको ऑप्शन में दिखाई देते हैं तो हमारा कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। कई बार क्या करता है, 1 देता है, 4 देता है, 7 देता है, नीचे में देता है इनमें से सभी, और एक देता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा जब आंसर निकलता है ना, इसका आंसर 1 है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत आंसर लगा टिक कर देते हैं 1 पे, बाकी कुछ चेक ही नहीं करते। ठीक है, और हो सकता था कि 1 भी है, 4 भी है, 7 भी है, यानी कि इनमें से सभी जो है आंसर होना था इसका, है ना। तो यहाँ पे गलती नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करना है। जब आंसर 5 सेकंड में निकलता है ना तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें कि हो सकता है कि मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, यदि 1 8 स्टार यानी कि यहाँ पे ब्लैंक है, 4 4 से क्या है भाज्य हो तो स्टार के स्थान पे छोटा सा छोटा। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे बता दिया है कि छोटा से छोटा। पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था क्या आएगा, बस बोला था। यहाँ पे बोल दिया है कि छोटा से छोटा कौन सा होगा। पिछले क्वेश्चन में अगर बोलता कि छोटी से छोटी संख्या बताइए तो 1 होता, अब बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए तो 7 होता। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है छोटी से छोटी संख्या बताइए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हो गया 1 4 डैश, ये हो गया 4। अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि 4 से भाज्यता के नियम। ठीक है, 0 2, चलो चेक करते हैं 0 आएगा कि 2 आएगा। ठीक है, मैं समझ गया हूँ कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बोलता है 4 से डिवाइड कब होता है पता है, जब इकाई और दहाई। ठीक है, इसका क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, ये 2 2 8 लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये जो आपका जो है दहाई और इकाई जो जगह में जो जिस प्लेस में जो आपका नंबर है, ये जो है आपका 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ये 28 जो है हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है 4 से डिविजिबल है। तो हमको चेक करना है लास्ट के 2 डिजिट को क्या करके डिवाइड करके देखना है 4 से, अगर हो जाता है तो ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो है देखो 24 हो गया, यानी कि 4 से डिवाइड है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, अभी मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, 2 आ सकता है। अगर यहाँ पे मैं 8 रख देता हूँ तो आ सकता है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे किया जा रहा है छोटी से छोटी संख्या। अगर यहाँ पे मैं 0 रख दूँ तो 0 4 डिवाइड बाई 4 हो गया। इसका मतलब क्या आएगा, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वो होगी 0, ठीक है। क्या होगा, 0। तो ये 0 जो है हमारा राइट आंसर होगा। ओके, 2 नहीं होगा, ठीक है, मैं समझ गया था, ठीक है, वहाँ पे 2 जो है जाने वाला है करके, ठीक है। तो आप लोग क्या करना कि हमेशा जो है ध्यान देना कि छोटी से छोटी संख्या बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है। जितने भी पॉसिबल आंसर हो सकते हैं उसको निकाल लीजिए और चेक कीजिए ऑप्शन में कि कौन सा होगा, ठीक है। चलिए 2 to 8 कैसे किए, ठीक है। देखो मैं ये एग्जांपल लिया हूँ 2 to 8, ठीक है। अब ये 4 से डिवाइड है कि नहीं ये कंफर्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो लास्ट 2 डिजिट है, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करके देखूंगा 4 से। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। इसके आगे मान लो 4 6 8 2 9 4 1 3, ठीक है, 2 0, ठीक है। इतना बड़ा क्या दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको मेरे को देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं शुरू से करके नहीं देखूंगा, यहाँ पे 4 एकम 4 4 एकम 4, ठीक है, ऐसे करके नहीं देखना है। हमको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट देखना है। अगर ये 4 से डिविजिबल है इसका मतलब ये है कि ये पूरी पूरी संख्या जो 4 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो एक बार जाके जरूर देख लेना, ठीक है। कुछ नहीं है, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, उसको जाके बैठ के देखना, माइंड में वो कंसेप्ट जो है बैठ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 8 से विभाजित, ठीक है। अब आ गया 8 से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं क्योंकि होता यही है कि आदमी जो है नंबर 1 से नंबर रख के देखता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5 2 4 ब्लैंक, ठीक है। तो क्या करते हैं वहाँ पे एग्जाम में 1 रख के देखेंगे, ठीक है, डिवाइड करके देखेंगे 8 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, नहीं करना है ऐसा, ठीक है। हमको जो है पता होगा भाज्यता के नियम, तो हम लोग जो है तुरंत आंसर जो है निकाल सकते हैं। सर कौन सा वीडियो है, मोनिका, वीडियो जो है आपके चैट बॉक्स में, आप लोग जो है एप्लीकेशन का जो चैट बॉक्स है उसको रेगुलर चेक करते रहा करो। वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ों को भेजते रहता हूँ, ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही भेजता हूँ। जिसको ज़रूरत है वहाँ पे डाउनलोड करके वो देख सकता है, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब में जाके रेगुलर देखिए उसको, यूट्यूब में जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि मैं कुछ भी अगर वीडियो डालूँ ना तो आपको दिखेगा, ठीक है। मैं बोलना तो नहीं चाहता था कि इस तरीके से मैं बोलूँ, लेकिन अल्टीमेटली बुलवा ही दे रहे हो कि ऐसा करो करके। तो वहाँ पे वीडियोस जो है मिल जाएंगे, आप लोग जो है देखा करो उसको, जो पहले से डले हुए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो 5 2 4, ठीक है। अब बोल रहा है ये 8 से क्या करना है, इसको हमको डिवाइड करना है, और वो भी हमको चाहिए क्या, छोटा से छोटा अंक। तो 8 से जो डिवाइड करने का जो रूल है वो ये कहता है कि आखिरी के लास्ट के 3 डिजिट को, 4 में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट 3, और इसमें 8 में क्या होगा, लास्ट के 3 डिजिट, यानी कि यहाँ पे जो संख्या होगा वो, यहाँ पे जो संख्या होगा वो, और ये, इसको हम लोग डिवाइड करके देखेंगे 8 से। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो हमारा आंसर जो है करेक्ट आएगा। जैसे कि अगर मैं इसको, चलो मैं एक अंदाजा लगाता हूँ, यहाँ पे अगर इसको मैं कर देता हूँ 0 कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 240 क्या 8 से डिवाइड होता है क्या, देखो तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर 0 आएगा। छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। जैसे कि हमने 4 में क्या किया था, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखा था 4 से, वैसे ही हमको क्या करना है 8 की कंडीशन में लास्ट के 3 डिजिट को क्या करना है, डिवाइड करके देखना है कि वो डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 रख देता तो होता क्या, नहीं होता, ठीक है। 4 रख देता तो होता क्या, मतलब आपको क्या करना है, कंडीशन अपने से एज्यूम करना है और उसको रख के देखना है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जैसे कि 24 है तो 8 तिया 24 होता है, जाहिर सी बात 0 लगा देंगे तो हो जाएगा ना, ठीक है। तो लास्ट में आपका क्या आएगा, इसका 0 आएगा। 0 जो है छोटी छोटी वह संख्या है जो इसमें फिट बैठेगा। ओके, चलिए अब आता है 9 से, ठीक है। यहाँ पे स्टार का वह छोटा से छोटा मान याद कीजिए जो क्या करेगा, 5 ब्लैंक 6, ठीक है,
5 हो गया, ब्लैंक हो गया, 6 हो गया, इसको जो है 9 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, तो 9 से विभाजित कहना चाहिए, भाग देने का नियम क्या होता है, आप जो बोल रहे हैं 7, ठीक है, चलो देखते हैं। तो जैसे कि हम 3 में करते थे ना, 3 में क्या करते थे, देखते थे कि 1 2 3 मालूम है एक डिजिट है, ठीक है, ये 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा चेक करते हैं। कैसे करते थे, तीनों को हम लोग ऐड करते थे। तो देखो यहाँ पे 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 3 कितना हो गया 9। तो 9 क्या 3 से कहना चाहिए भाग जा रहा है, तो हाँ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो ये लिखा हुआ है 123, ये 3 से डिवाइड होगा। वैसे ही जो है 9 के केस में होता है, संख्याओं का जो अंक दिए रहते हैं उन संख्याओं का योग जो है क्या होना चाहिए, योग जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, पूरी तरीके से भाग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कितना है, 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया। तो 11 जाएगा क्या 9 से, नहीं जाएगा। तो कितना इसमें ऐड कर दूं और, ठीक है, माना कि वह संख्या x है, ठीक है, तो अगला जो डिविजिबल संख्या कौन सी है, 9 से 18 होगा ना। तो क्या होगा, x = 18 - 11। ये सब ऐसे करके मैं बताना नहीं चाह रहा था, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पे पहुँचा देते हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना। राजीव 7, नेहा 7, सोनल 7, ठीक है, आप लोग का आंसर आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो अल्टीमेटली क्या है, अगर यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ, जब इन लोग को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 जो है 9 से क्या होता है, डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो है 7 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, भाज्यता के नियम पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। अगर यही नियम आपको नहीं पता होगा तो क्या करोगे, ठीक है, तो वही जो बताया आपको भगवान भरोसे वाला, ठीक है, वो है जैसे कि यहाँ पे 1 रख के देखेंगे होगा कि नहीं होगा, 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, 7 नंबर तक रखते रखते तो टाइम निकल जाएगा। उससे अच्छा ये है कि क्वेश्चन को छोड़ दो अगर नहीं आता तो, है ना। तो अब जो है ये नियम जानना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी आप जब पढ़ रहे होगे ना तो समझ में आ रहा होगा कि जो बचपन में हम लोग जो पढ़ते थे, ठीक है, ये नियम पढ़ लो वो नियम पढ़ लो, ठीक है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, मेरे को भी पढ़ने के बाद समझ में आया था। चलिए अब देखो नेक्स्ट आता है, क्या लिखा हुआ है, 3 4 ब्लैंक 7, ठीक है। तो ये जो स्टार के जो स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। अब 11 का जो नियम है ना, ठीक है, इसको ना 100% आप लोग ना माइंड में बैठा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार आता है। 11 से करना चाहिए भाग देने का नियम, ठीक है। नेहा 9, चलो देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, काफ़ी जल्दी आंसर कर रही हैं, ठीक है। तो पहले तो नियम समझ लेते हैं। तो 11 से डिवाइड करने का नियम क्या होता है पता है, जैसे कि अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी कोई डिजिट लिख रहा हूँ वो करेक्ट है कि नहीं मेरे को नहीं पता, बस मैं बता रहा हूँ कि डिविजिबल, हाँ ये करेक्ट है कि डिविजिबल होगा कि नहीं होगा ये बता सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि 9 8 7 6 5 4 3, बस इतना, चलो ज़्यादा नहीं करते, इतना लिखते हैं। सपोज ये नंबर दिया रहता है आपको और बोलता है कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा बताइए, तो कैसे करते हैं बता रहा हूँ। इसमें सम स्थानों वाले संख्या माइनस विषम स्थानों वाली संख्या, ठीक है, मतलब जो सम स्थान में है। अब यहाँ पे ना सम स्थान कौन सा है, विषम स्थान कौन सा है, चेक मत करना, ठीक है। क्या करना पता है, एक संख्या पकड़ना और यहाँ पे कूदना, एक संख्या को छोड़ के यहाँ पे कूद जाना, फिर क्या करना, एक संख्या छोड़ना, फिर कूद जाना, फिर कूद जाना, ठीक है। उसके बाद नीचे में क्या करना, नीचे में जो संख्या छूटा हुआ है उन लोग को पकड़ना, ठीक है, तो उनको ऐड करना है। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो गया सम स्थान वाला संख्या, ये ऊपर वाला हो गया विषम स्थान वाला संख्या, हो गया, पीछे से लेंगे तो, ठीक है। अब चलो देखो, तो क्या करेंगे, 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 और 7 कितना हो गया, 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। 15 और 9 कितना हो गया आपका, 24 हो गया, ठीक है। तो 15 और 9 24 हो गया। तो ये हो गया हमारा विषम स्थानों वाली संख्या माइनस, ठीक है, माइनस करना है सम स्थानों वाली संख्या। तो 4 और 6 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, तो ये हो गया 18। अब इनका जो डिफरेंस है वो 11 से डिवाइड होना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए,
ठीक है, ध्यान रखना, या फिर 0 आना चाहिए। इनका जो डिफरेंस है या तो 0 आना चाहिए या फिर जो संख्या आएगी वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं, तो इनको जब अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये जो संख्या है 11 से डिवाइड नहीं होगा। कब होगा, अगर इसी का डिफरेंस जो है कितना आता, 0 आता। ठीक है, इसी का डिफरेंस जो है 0 आता, तब हमारा हो जाता। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 7, तो मैं क्या करूंगा, कहना चाहिए यहां से लेता हूं 7, ये संख्या छोड़ देता हूं, तो 7 + 4 हो गया आपका 11। ठीक है, अब क्या करना है, 3 प्लस कितना, तो मैं क्या करूंगा, माइनस, इसको मैं बनाऊंगा 3 प्लस कितना, मेरे को बनाना है इसको 11 बनाना है। ठीक है, ताकि ये भी, ये जो बना हुआ है, ये जो एरिया है ये 11 हो जाए और ये भी 11 हो जाए और इसका जो है = 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, मेरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूं तो 8 + 3 कितना हो गया, 11, तो 11 - 11 = 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो छोटी से छोटी संख्या जो है क्या होगी पता है, 8 होगी। तो यहाँ पे यह हो गया हमारा 8 जो है आंसर। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर दे दिया था कि 8 होगा करके। ठीक है, तो इस कंडीशन के आधार पे हम लोग इसको निकालते हैं। तो ये तो था छोटा सा संख्या। अब छोटा सा संख्या वाला बात नहीं है, आप 11 को फिर से वही 1 2 3 एज्यूम कर करके निकालोगे, या फिर जो ऑप्शन में दिया हुआ है 4 संख्याएं मान लो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, उसको 1 बाय 1 रखते जाओगे तो कितना टाइम चला जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया है हमारा 8। चलो ये देखते हैं, है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि 5, ठीक है, यहाँ पे देखो 5 ब्लैंक 3 4 5 7, ठीक है, 11 से भाज्य हो तो स्टार की जगह में कौन सा अंक होगा। अब ये जो है आप लोग निकालिए, जितने जल्दी हो सके निकालिए इसको। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ से ले लेंगे 7 4 11 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x कर देंगे। ठीक है, 11 + x कर दो। ठीक है, अगर नहीं पता तो x कर दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 8 हो गया, 8 और 5 आपका हो गया, 8 5 13 हो गया। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ इसको -13। ठीक है, अब यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू रखूं कि जो है ये जो है 13 - 13 हो जाए, ताकि यहाँ पे 0 आ जाए और मैं यहाँ पे 11 से उसको डिवाइड कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, 2 कर दूंगा। ठीक है, तो ये 11 + 2 कितना हो जाएगा, 13। 13 - 13 = 0। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे, 5 2 3 4 5 7, ये जो है आप इसको घर में बैठ के 11 से डिवाइड करके देख लेना, आपका 100% जो है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं यूनिट डिजिट करना चाहिए भाज्यता के नियम पे जो आधारित जो क्वेश्चन रहते हैं उसका। ठीक है, तो आज के हम सेशन में नंबर सिस्टम में हमने क्या देखा, यूनिट डिजिट देखा। ठीक है, कैसे हम लोग इकाई अंक निकालते हैं, कैसे हम शेषफल को ज्ञात करते हैं, कैसे हम भाज्यता के नियम पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो आज हमारा जो है नंबर सिस्टम जो है कंप्लीट होता है। अब मैं इसको कंप्लीट कभी भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, ये हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हैं जिसको आपको करना बाकी है। क्योंकि मैं तो एक पैटर्न जो है आपको बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं वो बनते हैं। तो कभी भी मैथ्स का, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान का जो सागर है ना, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, अधूरा ही रहता है। ठीक है, उसमें जितना डालते जाओ भरते जाएगा, पूरा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। बाकी हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ तक हम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चल के हम एडवांस वर्जन में जाएंगे, एडवांस जो है और पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम जो चैप्टर था, ठीक है, ये 6 क्लास में हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कल का, तो आपको पता है कि कल जो है रीजनिंग की क्लास है, कल और परसों जो है, और नेक्स्ट मंडे से जो है आपका नया एक चैप्टर जो है मैथ्स का,
ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि कुछ क्लासेस जो है पूरा ट्रिक बेस्ड रहेगा तो मज़ा आएगा। जैसे आज का था पूरा ट्रिक पे चल रहा था तो आपको मज़ा आ रहा था। जहाँ जैसे कल जैसे क्वेश्चन था उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ था तो बोर लग रहा था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ना सबको है, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ ट्रिक जान जाओगे तो 30% मार्क्स ला पाओगे, ठीक है, बाकी 70 को कहाँ से लेके आओगे। तो इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कल की क्लास जो है रीजनिंग पे है, तो रीजनिंग के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे उसको। ओके, सो नंबर सिस्टम को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा अगर रिवीजन की ज़रूरत पड़े तो। और कल के लिए जो है रीजनिंग क्लास रहेगी उसके लिए रेडी रहिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वंस अगेन।